राधे राधे प्रिय भक्तों, हम जानते हैं इस आध्यात्मिक चर्चा में कि शालिग्राम जी की पूजा औरतों को क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हाँ मैया, मेरे 3 प्रश्न हैं। बोलो। एक ये है कि जैसे एक गुरु से पति पत्नी गुरु मंत्र लेते हैं, तो पहले कहा जाता था कि ये गुरु भाई बहन होते ले सकते हैं, ये सब गलत बात है कि भाई बहन हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न गुरु जी ये है कि जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए, तो आज हम लोग 1 से 2-3 गुरु बना सकते हैं या नहीं? वो शिक्षा गुरु बनाए थे, दीक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु 24 भी बना सकते हो, पर दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। गुरु जी हमारे तो 2 हो गए। कोई बात नहीं, हो गए। ये पहले तो पूछ लेना था सवाल। दोनों के मंत्र जब लेते कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 काहे ले लिए ये बताओ। अब वो महाराज जी, अब वो रावतपुरा सरकार पहले हम बन गए और शंकराचार्य जी आए तो उनको गुरु बना लिया। अब तीसरे कोई आएंगे तो उनको भी बना लेना। नहीं, गुरु चौथे शंकराचार्य कोई आएंगे उनको भी बना लेना। अभी इसलिए पूछना था हमको, क्योंकि हम ले सकते हैं कि नहीं, ये हमको पूछना था। अब तो देखो जो मंत्र ले लिया है शंकराचार्य जी। कौन शंकराचार्य जी? जो चले गए, परलोक सिधार गए। अच्छा, तो ठीक है, वही मंत्र शारदा जपो। पीठ के जो शंकराचार्य जी का मंत्र जपो। उनका ही जपते हैं महाराज जी। और तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ो, और हम लोग शालिग्राम की पूजा घर में करते हैं। हमारे यहाँ जेंट्स लोग पूजा नहीं करते। काहे नहीं करते? बस बच्चे लोगों को भी टाइम नहीं रहता, जेंट्स मिस्टर का भी पूजा करने बैठते नहीं है। आप लोग आदत बिगाड़ती हो मैया, सारा तुम ही कर लोगी तो पुरुष क्या करेंगे उनके नहीं, पास? तो वो जब बड़ी पूजा में बैठ जाते हैं, छोटी पूजा में बैठते नहीं है। पूजा छोटी बड़ी क्या होती है? तो देखो महाराज जी, रोज की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और घर के पुरुषों को बोल दो इतने आलसी ना बनो कि भगवान की नहला के रखना ही तो है। ठीक है, वही पूछना था महाराज जी, क्योंकि अभी तक तो हम ही लोग पूजा कर लेते हैं, तो ये हम लोग को दोष लगता होगा। बिल्कुल क्या? बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने पुरुषों को आलसी बना दिया, सब आप ही कर लो, पुरुषों को कुछ मत करने दो। नहीं तो ठीक है ना, आप शालिग्राम की पूजा पर वो कर लिया करेंगे। पुरुषों को बोलो गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें और शालिग्राम की पूजा पुरुष करें, इसी बहाने पुरुष भगवान से जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, बहुत राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। वृंदावन बड़ा है कि बैकुंठ महाराज जी, ये प्रश्न है। वृंदावन बड़ा कि बैकुंठ? हाँ। वृंदावन। हाँ, वही मेरे को वही इच्छा थी। हाँ, वृंदावन। जन्म जन्म है वृंदावन का वास। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैया को दो तुम। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। आपके श्री चरणों में प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, हम हिंदू पूरे देवी देवताओं को पूजते हैं। हाँ। क्या उसके बाद भी हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर सकती है? यदि आप रोज कीर्तन करते हैं, आपके घर में रोज कीर्तन होती है, भगवान नाम होता है, विधि विधान से भगवान की सेवा होती है, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन आपके घर के सभी सदस्यों को थोड़ा ही सही सत्संग रोज करना चाहिए। यदि कोई सत्संग रोज करता है और भगवान का कीर्तन भजन से जुड़ा है, तो वो व्यक्ति कभी नकारात्मकता का शिकार नहीं हो सकता, नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगा। जैसे किसी पंडित से पूछो तो वो बोलता है कि वास जैसे है, आपके घर में वास है। किसका? तो किसी नकारात्मक ऊर्जा का है। हम रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, प्रतिदिन नित्य हनुमान चालीसा सुनते हैं, लगाते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नकारात्मकता है? क्या दिक्कत जा रही है घर में, बताओ। दिक्कत तो कुछ नहीं जा रही, बट थोड़ा मन परेशान रहता है। तो मन तो बहुत लोगों के परेशान है, यानी अच्छा फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कुछ भारीपन लग रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। पति क्या करते हैं आपके? वो काम करते हैं, उनका किराना शॉप है। और बच्चे? 12th में है बेटा। तो आप घर में अकेली रहती हो? हाँ। इसलिए आप परेशान हो। आप कथा सुनना करो रोज। आप रोज कथा सुनती हैं? नहीं, इसलिए परेशान है। रोज 1 बजे से 4 बजे तक ये दास अनिरुद्ध संस्कार चैनल पर कथा सुनाता है। आप रोज कथा टीवी पर सुनो, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रोज कंटिन्यू। ठीक है, धन्यवाद। 1 महीना करके देखो, अपने आप प्रभाव दिखेगा। नहीं, मैं शिव महापुराण वगैरह सुनती हूँ, बट ये नहीं सुनती। भागवत सुना करिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा 3 प्रश्न है। एक तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी 12वीं और 13वीं क्यों की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं? और दूसरा प्रश्न है, पहला ही सुन लो पहले जी।
13वीं इसलिए होती है क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो यमराज उसका 13 दिन तक हिसाब नहीं करते। बोले तुम्हारा 13वें दिन का भी पुण्य ऐड किया जाएगा। जो तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे, कन्याओं को खिलाओगे, समाज को खिलाओगे, तुम्हारे नाम से कुत्ता बिल्ली भी खाएंगे, वो सारा पुण्य जो सबको समाज को 13वीं में खवाते हैं ना, तो सबको अन्नदान का जो पुण्य होगा वो आपको ऐड किया जाएगा आपके पुण्य में। यदि वो ऐड करने में भी यदि आपका मोक्ष हो गया, पुण्य अधिक हो गए तो नंबर बराबर आ गए तो पास, नहीं आए तो फेल, तो आपके प्रॉपर पुण्य हो गए तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो 13 दिन यमराज समय देते हैं कि 13 दिन आपको, कुछ दिन का सूतक का विधान है, कोई 6 दिन का सूतक रखता है, कोई 8 दिन का सूतक रखता है, कोई 10 दिन का सूतक रखता है, सूत्र रूप से शुद्धि होती है। तो वो 13 दिन का प्रोसेस ही है, लग ही जाते हैं तो आजकल जैसे लोग 3 दिन में उनका क्रियाक्रम कर देते, पूरा प्रोग्राम मतलब 3 दिन में कर देते, तो क्या वो सही है? और जैसे उनके घर में हम शादी में जा रहे हैं 4थे या 5वें दिन, तो क्या वहाँ का अन्न खाना हमारे लिए दोष लगेगा? यदि आपके परिवार में कोई दूर का रिश्तेदार मरा है और आपका सूतक है, तो आपके घर शादी है तो आप जल्दी कर लो। लेकिन घर पर ही कोई अपना यदि मरा है, घर में पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो, तो फिर माँ और पिता ही गए हैं, दादा गए, दादी गई, तो उनका तो पूरा विधान करना चाहिए। परंतु आपके बगल के गांव में, आपके दूर के रिश्तेदार में कोई मर गया है और आप सूतक मानते हैं, तो आप भले कम दिनों का करके अपना कर लो, पर घर परिवार में है नहीं। ऐसे आजकल हो ही रहा है, जैसे 6 महीने होने को तो आजकल क्लबों में लड़का लड़की नाच भी रहे हैं पूरी रात शराब पी के। अच्छा महाराज जी, क्या नहीं हो रहा फिर तो सब हो रहा है। जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ही क्यों बाजते हैं, भागवत रामायण या गीता क्यों नहीं? नहीं, गरुड़ पुराण भी होता है और कराने वाले भागवत जी भी कराते हैं। गरुड़ पुराण के बाद देखो, सामान्य रूप से गरुड़ पुराण तो तभी हो जाता है उसी कार्यकाल में, जब मृत्यु होती है उसके बाद ही गरुड़ पुराण होता है। सूतक के टाइम पर गरुड़ पुराण होगा और जब शुद्धि हो जाएगी उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत जी होंगी। अच्छा महाराज जी, मंगला दर्शन का क्या महत्व है, थोड़ा सा बता दें। मंगला दर्शन भगवान के बैकुंठ लक्ष्मीपति का जो दर्शन करने का पुण्य है, वही मंगला का दर्शन करने का पुण्य। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मेरे पिताजी नहीं है, आज 12 वर्ष हो गए हुए। मेरे 2 भाई हैं, वो उनका तर्पण सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे मन में भी इच्छा रहती है कि मैं कुछ करूं, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं, आपके भाई कर तो रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते, बेटियां नहीं कर सकती? भाई हैं तो काहे करना है, भाई ना होते तो आप सब करती। जब रहा सब झाड़ू लग ही गई तो आपको क्यों झाड़ू लगाना है? ठीक है, जहां जब हो रहा है सब काम तो आपको क्या जरूरत? अब घर में भोजन बन गया है, अब फिर आप बनाने लग जाए, सब हो ही गए। शंका थी बस एक मन में पूछने सास ससुर की सेवा करो बस। हाँ वो तो थी बस। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, वो मेरे बाबू को थोड़ा सा गोद में ले लीजिएगा। अच्छा, हाँ। अभी ले गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे दादा से आपका एक प्रश्न है। हाँ, सुदामा के हम इतना लीला सुने हैं, लेकिन उनके पिताजी का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी के पिता का नाम है धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल ये था कि जैसे हमारे इंसानी जन्म से पाप और पुण्य होते हैं, पुण्य करते हैं, पाप हो जाते हैं, कभी हम के भी करते हैं, तो इनका जब हमको फल मिलता है तो ऐसा होता है कि जैसे हमने जो पुण्य किया है तो वो पाप को काट सके, या फिर पाप जो किए हैं वो पुण्य, ऐसा कुछ होता है कि दोनों का अलग अलग फल मिलता है? अलग अलग भी मिलता है, लेकिन पुण्य। और जैसे कि बोलते हैं कि जैसे ऊपर हिसाब होता है, हम जाते हैं तो हाँ, तो हिसाब तो होगा। और नरक और स्वर्ग वाला जो है, और उसके बाद फिर 84 लाख योनि भी है। हाँ, तो नरक और स्वर्ग जो भी मिलता है जिसको भी, तो वो कितने समय के लिए मिलता होगा, और फिर 84 लाख योनि वगैरह? आपका यदि पाप ज्यादा है, पाप ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब आपका मान लो कि 50%, तो 50 का 25% तो आपको नरकों की यातना दे के भोगाया जाएगा, और जो बचा 25% वो 84 योनियों में भेजकर भोगाया जाएगा।
क्योंकि 84 लाख योनियां भी इस नरक दंड विधान है। ये भी एक नरक है। कुत्ता बनना क्या है, मक्खी बनना क्या है, नरक है। चमगादड़ बनना क्या है, नरक है। तो 25 आपका नरक में रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, कालसूत्र, असी, सूकर, मुख, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जैसा पता है वैसे नरक में जाता है। 50% में 25% नरक का भोग के, 25% 84 लाख योनियों का भोग के, फिर भी 5% बच गया तो मनुष्य जन्म में आकर के भोगना पड़ता है, थोड़ा तो बचता है। गुरुजी हम तो भक्तों, आपको यह आध्यात्मिक चर्चा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।